नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लाल कुआं में सरसों के तेल से भरा ट्रक खाई में गिरा, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र में बरेली नैनीताल हाईवे पर खाई में टैंकर पलटने की घटना सामने आई है। इस हादसे में कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। कैंटर में सरसों के तेल के डब्बे भरे हुए थे। हादसे का कारण जंगली जानवर का अचानक सामने आना बताया जा रहा है। ज्वालापुर के पॉश कॉलोनी में लाखों की चोरी, पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। ज्वालापुर क्षेत्र के पॉश कॉलोनी नक्षत्र वाटिका में एक मकान का ताला तोड़ चोर लाखों के जेवर और नकदी ले उड़े। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस और CIU टीम ने करीब 1 सप्ताह की कड़ी मशक्कत के बाद सोमवार की देर रात को 2 आरोपी को धर दबोचा। इन दोनों आरोपी के खिलाफ कई प्रदेशों के थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सामान और नकदी बरामद कर ली। देहरादून, खूबसूरत जगहों पर हो रही हॉरर फिल्म की शूटिंग जल्द होगी रिलीज। उत्तराखंड में पहाड़ की विहंगम और खूबसूरत वादियों में शूटिंग के लिए फिल्मी सितारे लगातार उत्तराखंड का रुख करते रहे हैं। देहरादून में इन दिनों श्रृंगार सिने विजन इंटरनेशनल द्वारा हिंदी हॉरर फिल्म अनुभूति की शूटिंग की जा रही है। फिल्म के निर्देशक वसंत झा ने बताया कि हॉरर फिल्म अनुभूति पूरी तरह से उत्तराखंड के कलाकारों के साथ यहाँ के सुंदर लोकेशन पर शूट की जा रही है। महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक करने मंदिरों में उमड़ी भीड़, महादेव के जयकारों से गुंजायमान शिवालय। महाशिवरात्रि पर्व पर देवभूमि के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का भारी तांता लगा हुआ है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और मसूरी के शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की। पिथौरागढ़, भालू के पित्ते के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग। पिथौरागढ़ में भालू के पित्ते के साथ एक वन्यजीव तस्कर गिरफ्तार हुआ है। बरामद भालू के पित्ते की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 65 लाख रुपए आकी गई है, जिसे वो नेपाल के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई करने के फिराक में था। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में हुई नियुक्ति पर उठे सवाल, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में संविदा कर्मियों को निकालने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब कांग्रेस ने कॉलेज प्रबंधन पर आचार संहिता में लोगों को नौकरी पर रखने का आरोप लगा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वरी रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा काटा और आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाया। बर्फबारी के बाद गुलजार हुआ उत्तरकाशी का गुलाबी कांठा, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। उत्तराखंड में इस साल जमकर बर्फबारी हुई है। फरवरी के आखिरी सप्ताह में हुई बर्फबारी ने पहाड़ों की रौनक लौटा दी है। ऐसे में उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुना घाटी बर्फबारी के बाद इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है और प्रसिद्ध बुग्याली क्षेत्र गुलाबी कांठा में बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी का मजा लेने पहुंच रहे हैं। बेरीनाग में गैस सिलेंडर फटने से 7 लोग घायल, मकान में आई दरारें। बेरीनाग के गणाई गंगोली तहसील के राजस्व ग्राम गुणा कीटान के तोप तपोवन में एक घर में गैस में रिसाव होने के बाद ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 7 लोग झुलस गए, आनन फानन में झुलसे और घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि मकान की छत और खिड़कियों में दरारें आ गई। महाशिवरात्रि पर बद्री विशाल के द्वार पहुंचे ITBP के जवान, लगाए भारत माता की जय के नारे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के जवानों ने मंगलवार 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल मंदिर के सामने खड़े होकर भारत माता की जय के नारे लगाए। बता दें कि आजकल बद्रीनाथ धाम में बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। यहाँ पर तापमान में माइनस में चला गया। बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलने वाले हैं। पत्नी और सास के हत्यारे ने किया सुसाइड, गाजियाबाद में ट्रेन से कटकर हुई मौत। उत्तराखंड के जसपुर में पत्नी और सास की हत्या करके फरार हुए आरोपी ने यूपी की गाजियाबाद में सुसाइड कर दिया है। आरोपी सोनू का शव रेलवे लाइन के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ मिला। आरोपी ने 2 दिन पहले ही वारदात को अंजाम दिया था। नारी शक्ति के हाथों में राज तिलक की थाली, 10 मार्च के नतीजों में महिलाओं का होगा बड़ा योगदान। 2017 के विधानसभा चुनाव की तरह 2022 के चुनाव में पहाड़ी सीटों पर महिलाओं ने लोकतंत्र में पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि 2017 के मुकाबले 2022 में महिलाओं और पुरुषों वोटरों में अंतर कम हुआ है। इसके बावजूद अभी भी यही कहा जा सकता है कि 10 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के जो नतीजे आएंगे उसमें महिला वोटरों का बड़ा योगदान होगा। उत्तराखंड बीजेपी ने किया जीत का दावा, भसीन बोले हार देख सदमे में कांग्रेस। प्रदेश में 10 मार्च को होने वाली मतगणना पर सबकी नजर टिकनी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि भाजपा प्रदेश में शानदार बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार देख सदमे में है। हाथी के साथ सेल्फी लेने से भी बाज नहीं आ रहे लोग। सोमवार को एक साधु को कुचला था। ऋषिकेश में यमकेश्वर के स्वर्गाश्रम क्षेत्र में हाथी की धमक कम नहीं हुई है। आए दिन हाथी दिखाई देने से लोग खौफजदा हैं। वहीं कई लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं वन विभाग इस दिशा में कोई कार्य नहीं कर रहा। मानो लग रहा है कि विभाग दूसरे हादसे का इंतजार कर रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षा में लगाई थी सेंध, गाजियाबाद से पकड़ा गया परीक्षा माफिया। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने लंबे समय से फरार चल रहे एक आरोपी को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी सरकारी नौकरियों में होने वाली परीक्षाओं में मुन्ना भाई तैयार करता था। मामले का खुलासा होने के बाद अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा उधम सिंह नगर के रुद्रपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। लंबे समय से थी पुलिस को तलाश,
एसटीएफ के अनुसार गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया आरोपी विजयवीर उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की लिखित परीक्षाओं में मुन्ना भाई तैयार कर असल परीक्षार्थियों के बदले सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रच भेजता था। वर्ष 2019 में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा सहायक अध्यापक एलटी और कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की लिखित प्रतियोगी परीक्षाएं जनपद उधम सिंह नगर में कराई गई थी। आयोजित परीक्षा में सुनियोजित षड्यंत्र रच विजयवीर द्वारा 22 अभ्यर्थियों की जगह अपने गिरोह के 22 मुन्ना भाई के माध्यम से परीक्षाएं दिलाई गई थी। इस मामले का खुलासा होने के बाद अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा उधम सिंह नगर के रुद्रपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पहचान छुपाकर रह रहा था आरोपी। जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले अंतर्गत रजबपुर स्थित सरकारी जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक विजयवीर द्वारा यह पूरा गिरोह संचालित किया जा रहा था। मामले का पर्दाफाश होते ही आरोपी अपने मूल स्थान से फरार हो गया। उत्तराखंड एसटीएफ अजय सिंह के मुताबिक सूचना प्राप्त हुई कि पिछले 2 साल से अपना नाम और पहचान छुपाकर 5000 का इनामी अपराधी विजयवीर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किराए का कमरा लेकर छुपा बैठा था। मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी कर बीते देर रात उसे गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। कलयुग के श्रवण कुमार दिव्यांग मां को कांवड़ पर बैठाकर हरिद्वार पहुंचे 2 भाई। कांवड़ यात्रा के दौरान 2 कलयुग के श्रवण कुमार भी देखने को मिले, जो अपने कंधों पर रखी कांवड़ में अपनी दिव्यांग मां को लेकर गंगा जल लेने कई किलोमीटर का रास्ता तय कर हरिद्वार पहुंचे। इन दोनों भाइयों की मां के प्रति असीम प्रेम देखकर हर कोई गदगद दिखा। यूक्रेन में फंसे खटीमा के 2 छात्र परिजनों से मिलने पहुंचे सीएम धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र में उन्होंने महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित मेले का शुभारंभ किया। मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की, भगवान भोले से देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए भी प्रार्थना की। इसके बाद सीएम धामी यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से भी मिले। 5 दिन से लापता आईटीबीपी का जवान, थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज। चंपावत जनपद के लोहाघाट में आईटीबीपी अल्फा कंपनी की 36वीं वाहिनी में तैनात हेड कांस्टेबल नागप्पा झालाबाड़ी बीती 24 फरवरी से लापता है। उनके परिजन परेशान हैं। जवान 24 फरवरी की सुबह लगभग 8 बजे से अपने कैंप से लापता हो गए। उनकी यूनिट समेत परिवार वाले उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग पा रहा। जलाभिषेक करना चाहता है ये मुस्लिम युवक, इनसे है खतरा। हरिद्वार जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ श्यामपुर थाना क्षेत्र के गांव श्यामपुर नोआबाद निवासी सरफराज अंसारी हरिद्वार स्थित कुंडी सोठा महादेव मंदिर में शिवाजी का जलाभिषेक करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें ऐसा करना नहीं देना चाहते। उन्होंने प्रशासन को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। सरफराज काफी समय से सामाजिक सेना नामक एक संगठन से जुड़ा हुआ है। संगठन के अध्यक्ष विनोद महाराज ने सरफराज को वरिष्ठ प्रदेश उप प्रमुख बनाया हुआ है। सरफराज ने उप जिलाधिकारी को पत्र देकर बताया कि उनका संगठन समाज को एकजुट करने व जागरूकता करने संबंधी कार्यक्रम चलाता है। उत्तराखंड ब्रेकिंग, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस और वन विभाग की टीम ने कालाडूंगी क्षेत्र के जंगल में अवैध हथियार की फैक्ट्री पकड़ी है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि अवैध हथियार की फैक्ट्री चला रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक तस्कर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने 3 तमंचे के साथ ही हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया है। पकड़े गए तस्कर उधम सिंह नगर के गदरपुर के रहने वाले हैं। पुलिस अब तस्करों से पूछताछ में जुटी हुई है कि वह इन अवैध हथियारों को कहां सप्लाई करते हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।